जय माता दी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है पितृ पक्ष की अमावस्या। अमावस्या का एक विशेष महत्व होता है। अमावस्या में किए गए उपायों का हमें बहुत फल मिलता है। अमावस्या एक काली रात्रि जिसमें पूर्ण रूप से हम कहते हैं कि अंधेरी रात है, उसके बाद में जो शुक्ल पक्ष है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अमावस्याओं का अपने आप में बहुत महत्व है। पर जो पितृ पक्ष की अमावस्या है जो इस बार 2 अक्टूबर 2024 को आ रही है, इसका अपने आप में एक बहुत महत्व है, क्योंकि जो 17 सितंबर से पितृ पक्ष आरंभ हुआ है उस दिन से लेकर 15 दिन कंटिन्यू जो भी हमारे पितृ देव हैं वो धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने जो उनके कुल के बच्चे हैं, कुल के दीपक हैं, उनसे अपने लिए कुछ उनकी सभी क्या है कि हम कोई भोजन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, एकमात्र तृष्णा है वो उनकी, ना कि वो आकर खा के जाते हैं, परंतु उनका यहाँ होना हमारे लिए आशीर्वाद। ऐसे समझो कि हमें आशीर्वाद देने के लिए उनको ये समय मिला हुआ है, तो हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो भगवान की कृपा भी नहीं होती। ये वाकई ही सही बात है। तो पितृ पक्ष के आरंभ होते ही आपको बताया गया था कि कैसे कैसे आपने क्या क्या करना है। तो आज हम अमावस्या के बारे में बात करेंगे कि जिनको अपने पितरों की या अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए अगर आपको उनकी तिथि का ज्ञान है कि किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई, तिथि का मतलब ये नहीं कि किसी की डेथ किसी डेट को हुई है अंग्रेजी डेट में, जैसे कोई 5 सितंबर है, कोई कुछ है, ऐसे नहीं होता। तिथि होती है जो देसी महीने की तिथि होती है। तो जिस तिथि को मृत्यु होती है, जिस तिथि को संस्कार होता है, मेनली वो डे होता है, वो तिथि होती है, उसी तिथि को इन 15 दिनों में उनका श्राद्ध निकाला जाता है और श्राद्ध निकालने के साथ उनका तर्पण किया जाता है। तर्पण सभी ने बड़ी विधि पूर्वक किया होगा, जिन्होंने भी करना था, और किसी का हमें नहीं याद तो उसके लिए ये सर्व पितृ अमावस्या, जैसे हम कोई हवन करते हैं उसके बाद में हम पूर्ण आहुति देते हैं, तो वो पूर्ण आहुति का मतलब जो हमसे छूट गए हैं या हमसे कोई भी गलती हो गई है या हम किसी का नाम लेना भूल गए हैं, तो वो सर्व आहुति जो होती है, पूर्ण आहुति होती है, उस आहुति में सब कुछ शामिल हो जाता है। ऐसे ही जो सर्व पितृ अमावस्या है उसमें आपने चाहे अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकाल भी दिया है तो भी आपने फिर भी आपने अमावस्या को अवश्य आपने खीर अवश्य बनानी है। मैं पहले भी बताती हूँ कि जो व्हाइट चीज है वो हमें अवश्य बनानी चाहिए। अगर आप खीर नहीं बना सकते तो दूध आपने जरूर दान देना है। इस दिन आपने सुबह नहा धोकर अपने जो भी आपने खाने को बनाना है उसमें प्याज लहसुन नहीं डालना। जैसे हम नॉर्मल हम तामसिक भोजन नहीं बनाना, मतलब तो प्याज लहसुन भी उनके लिए तामसिक ही हो जाता है। तो आपने नॉर्मल खाना बनाना है जो आपके पूर्वजों को पसंद था, उनकी पसंद का, या आप जो मन से चाहते हो, आपको जो अच्छा लगता है। और ऐसे करना है कि वाकई ही आपके घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कोई हमसे जाने अनजाने गलती हो जाती है, जब वो जिंदा होते हैं तो हमसे बहुत गलतियां होती हैं और हो भी जाती हैं। ये जीवन है, जीवन में गलतियां करना, गलतियों को सुधारना, ये जो सिस्टम है ये चला रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर कुछ बहुत विकट गलतियां होती हैं, उनका तो मैं नहीं कह सकती। कुछ नॉर्मल गलतियां हो जाती हैं या हम किसी कार्य में उनको भूल जाते हैं, किसी की कोई विवाह शादी है उसमें हमारे पितर नाराज हो जाते हैं, या कुछ भी। कईयों पर क्या है कि कुंडली में पितर दोष होता है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अगला सोचता है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं पर हमारे में पितर दोष क्यों आता है। तो ये इस जन्म का नहीं होता, पितर दोष पिछले जन्मों के कर्मों से हमें मिलता है।
अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगी, पर फिर भी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी संक्षेप में कि हम अपने पिछले जन्म में, हम जहां हम जन्म हमने पिछले जन्मों में लिया हुआ था जन्म में, उसमें हम कुछ अपने जिम्मेवारियां अधूरी छोड़ आए हैं। वो क्या जिम्मेवारियां हैं? अगर हम किसी के माता पिता बने हैं तो उनके बच्चों की शादी विवाह करना हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, पर हम इस ड्यूटी से परे हो गए हैं। तो ये हमसे जाने अनजाने ये हमसे गलती हो गई है, तो वो हमारी कुंडली में पितर दोष दिखता है। ऐसे ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए है, जो जो जिसकी जिम्मेवारियां हैं, प्लीज अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करो, जो कि हमें नेक्स्ट जीवन में इस बात का इस बोझ को ना उठाना पड़े। तो अगर आप इसमें अपना पितर, जो आपका पितर दोष भी है, तो उसमें अमावस्या पर आप एक तेल का दीपक, उसमें काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। आपके पितर दोष अवश्य आपका खत्म होगा। और अमावस्या के दिन ही आपने 7 चुटकी नमक लेना है। आपने 7 चुटकी अपने मेन गेट के इस तरफ, 7 चुटकी आपके मेन गेट के उस तरफ आपने डालना है। उससे आपकी जो भी पितर दोष है, मेरे ख्याल से वो काफी हद तक शांत हो जाएगा। सेकेंडली ये बात है कि जो हम पितर दोष कुंडली में, जिनकी कुंडली में पितर दोष आया है, मैंने कुंडली का दोष बताया कि पितर दोष का मेनली कारण यही होता है कि हमने अपने बच्चों का विवाह नहीं किया। हम बिना विवाह के, उनकी एज भी हो गई थी बट हम शादी नहीं कर पाए, या हम अपने आप में उलझे रहे, कुछ भी ऐसा कारण। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने किसी भी लड़की का इन अमावस्या पर, जो पितर पक्ष की अमावस्या आएगी, उसमें आपने हाथ में जल लेकर संकल्प करना है कि मैं एक लड़की के विवाह के लिए, चाहे आप उसमें कोई 1000 रुपया, 500 रुपया, 1100 रुपया, आप अपने मन से अपनी मन्नत मांग लो कि मैं उसके विवाह के जो कन्यादान होता है, उसके कन्यादान में ये चीज दूंगा, या कोई मैं उसको चांदी की अंगूठी दूंगा, सोने की अंगूठी दूंगा, जितना आपका वित्त है आप ऐसा करो। और ये किसी जाने, ऐसे नहीं कि जिससे आप जानते हो कि आपको वो वापस मिल जाए, आपने वापस नहीं लेनी। आपने ये कार्य अपने परिवार में नहीं करना, आपने किसी गरीब लड़की की जो असमर्थ है उसकी शादी करनी है। आप कहीं भी ड्यूटी करते हो, आप हम सारा दिन बाजार में रहते हैं, हमारी मार्केट में रहते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम जॉब करते हैं, हमसे नीचे हमको पता है कि इसकी मजबूरी है। आपने उस लड़की को चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे 11 रुपए, चाहे 1100, ये आपकी श्रद्धा है कि आपने कितना देना है, आप अवश्य दिया करें। उससे जो आपका ये ऋण है वो काफी हद तक मुक्त हो जाएगा। और आप देखना, अगर आप एक कन्या को 1100 रुपए देते हो तो आपको वो कितना गुना करके आपको मिलने वाला है, ये आप वाकई ही कहोगे कि हमने इस वीडियो को देखकर हमने ऐसे दान किया था और हमें इसका इतना गुना मिला है। और ज्यादा समय में नहीं, कुछ ही समय में आप दान देकर देखो, आपको इसका अवश्य फल मिलेगा। तो पितर, जो ये अमावस्या है, पितर पक्ष अमावस्या है, इस अमावस्या पर आपने सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर अच्छा सा भोजन बनाकर, जिसमें मीठा आपने अवश्य बनाना है, उसके साथ आपने जो सब्जी बनानी है, आपने जो पूरी बनानी है, सिंपल आपने फुलके नहीं बनाने, जैसे जिसे हम चपाती कह देते हैं, चपाती नहीं बनानी आपने, या तो पूरियां बनानी है या आपने पराठे बनाने हैं, घी से दोनों तरफ चुपड़ कर बनाने हैं। जो आप बनाओगे उसमें से आपने, मान लो आपने 5 रोटी अलग बना ली हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, एक आपने कुत्ते के लिए निकालनी है, दो आपने जो है, सॉरी, आपकी जो 2 रोटियां हैं वो 11 जगाकर अपने आपके जो भी पितर हैं उनके लिए समर्पित, दोनों में से आप भोग लगा देना है और उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे हमारे जो भी पूर्वज है, अगर आपको याद है तो आप उनका नाम लेकर, उनको आंखों में स्मरण करके, आंखों में पानी भरकर उनको याद करना है और उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि आप हम पर विशेष कृपा करें। अपना गोत्र बोलना है, अपना नाम बोलना है, नाम गोत्र बोलकर कि आज मैं पितृ पक्ष अमावस्या में आपके नाम का ये भोजन निकाल रहा हूँ
और मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसे ग्रहण करें और हमें आज आशीर्वाद आप प्रदान करें। और एक जो आपने कुत्ते के लिए साइड में निकाली है, जो 2 रोटी है वो गाय और कौओं को आपने डालनी है। तो 5 फुलके आपने ऐसे करके उसमें गऊ ग्रास निकालकर आपने गाय को देनी है। जो आपने 2 रोटी निकाली है वो आप छत के ऊपर या फिर उसमें और 2 या 3-4 रोटी शामिल करके ब्राह्मण को देकर आए या किसी भूखे को खिलाएं। और उसमें आपने दक्षिणा अवश्य रखनी है। 11 रुपए रख लो आप, 10 रुपए रख लो, 50 रुपए रख लो, ये आपकी श्रद्धा है। अगर आप उनको घर पे खिला रहे हो तो आप अपने घर पर उनको पंडित को 1 दिन पहले आप बुलावा देकर आओ और बुलावा देने के बाद आपने उनको बैठाकर उनका आसन बिछाकर, जहां आपने उनका आसन बिछाना है वहां आपने गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर उनको आसन पर बिठाना है और आपने मन ही मन सोचना है कि आपके जो पितर हैं वो आपके घर में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो आपने श्रद्धा से सिर ढककर ये सारा कार्य करना है। उनको खाना खिलाकर कोई फ्रूट जो भी हमारा ऋतु फल है वो ऋतु फल उनको देना है। दक्षिणा देनी है। अगर आप सामर्थ्य रखते हो तो उनको कपड़ों का दान भी अवश्य करें। और अगर आपने कोई खीर वगैरह बनाई है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने 1 पाव दूध उनको अवश्य देना है या उनको वहीं बैठकर पिलाना है। इससे आप देखना कि आप को कितनी शांति मिलती है, आप पर कितनी कृपा होती है। कुछ एक ऐसे उपाय होते हैं जो हमें वाकई ही फल देते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि जिस दिन 17 सितंबर से पितृ पक्ष आरंभ हुआ है उसी दिन पितर हमारे धरती पर भ्रमण करने के लिए आ गए हैं। तो उनका ये विदाई का समय है। अमावस्या का जो 2 अक्टूबर का समय है वो फिर अपने पितृलोक में जाएंगे, यहाँ से वो आए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ से प्रसन्न होकर जाए। तो उनके नाम का आपने दक्षिण दिशा में रात्रि को दीपक जगाना है कि उनको जाने में कोई दिक्कत ना आए, रोशनी उनके आगे आगे चलती जाए। तो ये दीपक तेल का भी हो सकता है, ये देसी घी का भी दीपक हो सकता है, ये तिल के तेल का भी दीपक हो सकता है। उसमें आपने काले तिल अवश्य डालने हैं। और जिस दिन आपने ये अमावस्या निकालनी है उस दिन आपने पीपल में जल भी देकर आना है, काले तिल डालकर। और दक्षिण की ओर आपने मुख करके भी जल देना है। वैसे कोशिश करो जब आप पीपल पर जल चढ़ाने जाते हो तो आप दक्षिण की ओर ही मुख करके जल चढ़ाओ। और इस दिन आपके लिए विशेष एक उपाय जो मैं बताना चाहती हूँ, आपने एक जो नारियल होता है, नारियल तो पानी वाला हो गया, जो हम गोला कह देते हैं जिसे, उस गोले में आज के दिन आपने शक्कर और काले तिल भरकर या फिर पंजीरी बनाकर तेल की पंजीरी बनाकर उसमें थोड़ा सा पंजीरी मतलब आटा भून के उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर थोड़े से काले तिल डालकर उस गोले को काटकर उसको भरकर ऊपर से बंद करके उसे मौली से लपेटते हुए अपने पितरों का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोले और इसके साथ बोलते हुए आपने मन ही मन प्रार्थना करनी है कि आप हम पर प्रसन्न होकर हमारे सभी जो भी हमारे संकट हैं, जो भी हमारी टेंशन हैं, वो सारी टेंशन दूर हों। ऐसे आपने करते अपने घर में पूरे घर में चक्कर लगाकर इसको अपने पीपल के वृक्ष के नीचे या जहां पर चींटियों का बसेरा होता है वहां पर आपने इसको गाड़ कर आना है। आप देखना आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में तब्दील हो जाएगा। तो आप इन छोटे छोटे उपायों को करके देखें, आप देखना आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी, वासुदेव की विशेष कृपा होगी। जो श्री गीता जी का पाठ चल रहा है जिसमें हम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, उसका जब हम महात्म्य सुनते हैं तो महात्म्य में हमें पता चलता है कि इस महात्म का क्या हमें लाभ है। लाभ मतलब गीता जी में कहा है कि फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पर फल की इच्छा बहुत अच्छी बात है, नहीं रखना चाहिए। पर हम चाहते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो हमसे प्रसन्न भी हों और जो हमारे पितर नहीं हैं या कोई भटक रहे हैं अभी, जिनकी अभी तक मुक्ति नहीं हुई, तो उनकी मुक्ति के लिए हम इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं। तो जिन्होंने इस पाठ को श्रवण किया है उस दिन वो उनको समर्पित कर सकते हैं। तो आप देखना आप पर इसकी विशेष कृपा होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ जय माता दी।